कुछ भी नहीं हूँ। एक काम करता हूँ, मैं जाकर सबको बता ही देता हूँ, सब कुछ वैसे ही मेरा हो जाएगा। जानते हो ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे ना होने के बावजूद भी बाबा तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देंगे, इसलिए तुम ये घटिया हरकतें कर रहे हो। वाह, छुप कर शादी करो तुम, भाग कर आइए तुम्हारी बीवी, और घटिया हरकतें हैं हमारी। अगर तुम्हें इतना तप्पड़ था तो सबके सामने जाकर निकाह कर। मुझ में था तप्पड़, मुझ में थी हिम्मत, मैंने सबके सामने बुशरा से शादी के लिए इनकार किया, डंके की चोट पर। बदतमीजी और बदलिहाजी हिम्मत नहीं होती। बदतमीजी और बदलिहाजी बेगैरती और बेशर्मी से कहीं ज्यादा बेहतर है। और बहुत बोलना आ गया ना तुम्हें, अच्छी बात है, प्रैक्टिस कर लो बोलने की। घर वालों के सामने हकीकत खुलेगी तो तुम्हें अपनी सफाई पेश करनी पड़ेगी, अपने खानदान की। और किरदार बकवास बंद करो, बुरी लग रही है ना मेरी बात? अभी तो तुमसे पाकीज़ा के लिए लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं हो रहा। सोचो, जरा सोचो, जब ये असलियत सबको पता चलेगी तो वो क्या सोचेंगे इस बारे में। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस कारनामे पे सब लोग तुम दोनों को तमगे पहनाएंगे? बुशरा तुम्हारी खानदानी बीवी है और वही रहेगी। तुम पाकीज़ा को कभी भी वो इज्जत नहीं दे पाओगे जो बुशरा की है इस घर में। और मुझे तो सोच सोच के अफसोस हो रहा है कि तुम्हारे होने वाले बच्चे का क्या होगा। पता नहीं तुम उसे अपना नाम भी दे पाओगे या नहीं। बस कर दे और चुप हो जाए। अब आपके मुंह से एक गलत लफ्ज बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। क्या किया मैंने? हाँ, क्या किया है? निकाह किया उमेर से, कोई चोरी नहीं की। बहुत हो गया जुबैर, अब जाओ यहाँ से। अगर चोरी नहीं की तो सबके सामने जाकर बता दो। मुझे भी तुम दोनों से बहस करने का कोई शौक नहीं। दोनों मिलकर चुपचाप फाइल ढूंढो और मेरे हवाले करो। हेलो अम्मी, अम्मी सब खत्म हो गया। अच्छे अल्फाज मुंह से निकालो बुशरा, क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ, आपको नहीं पता मैं क्या सुनकर आ रही हूँ। जल्दी से यहाँ आ जाए, हमें पापा से बात करनी है। कुछ बताओगी भी या यूं ही डराती रहोगी? मैंने दूसरी शादी की हुई है। गलत फहमी हुई है तुम्हें, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस्माइल भाई ऐसा होने ही नहीं देंगे। अगर मैंने अपने कानों से ना सुना होता तो शायद मैं भी यही कहती। अगर उमैर ने पापा से छुप के दूसरी शादी की है। क्या कह रही हो बुशरा? उमैर ऐसा है ही नहीं। और उसने किससे शादी की है? वो ऐसा ही, उसने पाकीज़ा से दूसरी शादी की, आकर के यहाँ रह रही है और ऊपर से वो प्रेग्नेंट है। अम्मी अब मेरा क्या होगा? ऐसे यहाँ सब मुझसे चिढ़ते हैं। रिदा की हरकत के बाद तो सब जैसे नफरत से करने लगे। सब पाकीज़ा को अपना लेंगे, आप देखिएगा। पागल मत बनो बुशरा, जिंदगी भर तुमने उस घर में राज करने के ख्वाब देखे, इतनी जल्दी तुम हार मान लोगी? तो क्या करूं? इन हालात में मेरी कौन सुनेगा? सब सुनेंगे। तुम ये बताओ, ये बात किस किस को पता है? जुबैर को। ये बात जुबैर ने किसी और को तो नहीं बताई? इसका मतलब है कि इस बात में जुबैर का भी कोई फायदा है। कोई फाइल है जो मेरे पास है, वो मांग रहा था। बस फिर किसी भी तरह वो फाइल अपने हाथ से जाने मत देना। ये बात तुम्हारे हक में जाती है।
उससे मुझे क्या मिलेगा? वक्त मिलेगा तुम्हें। वक्त मिलने से भी क्या होगा? हम तो सब पाकीज़ा को पसंद करते हैं। मुझे कितना भी वक्त मिल जाए मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा। वो यहाँ रह के सबको धोखा दे रही थी। इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद तुम क्या समझती हो? सब लोग उसे कबूल कर लेंगे? उसके बच्चे को तो कर लेंगे ना। सारी जायदाद तो उसी के पास जाएगी। रिदा से हसन की शादी हो जाने दो, फिर तुम्हारी पोजीशन मजबूत हो जाएगी। उसके बाद तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना होगा। क्या काम? तुम्हें किसी तरह भी पाकीज़ा की खत्म करनी होगी। ये मैं कैसे करूंगी? अपनी माँ पर भरोसा रखो, बाकी मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। बस उस वक्त तक अपने जज्बात पर काबू रखना। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब कैसे होगा? मैंने कहा ना, मुझ पर भरोसा रखो। अच्छा जाओ, तैयारी करो, मैं शाम में आती हूँ। खुदा हाफिज। अब क्या करेंगे? मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। किसी ना किसी ने फाइल गायब की है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है कि जुबैर ने फाइल छुपा ली हो। अगर फाइल जुबैर के पास है फिर ब्लैकमेल क्यों कर रहा है? पता नहीं सबके पीछे उसका क्या मकसद है। लेकिन चलो भाई, फाइल निकालो। एक दूसरे की शक्ल बाद में देखना। फाइल दो और मेरी जान छोड़ो। आप झूठ बोल रहे हैं, फाइल आपके पास है। क्या मतलब? क्या कहा तुम? समझाओ उसे। मैंने कहा ना, ये बच्चों वाले बहाने मेरे साथ नहीं चलेंगे। हम बहाने नहीं कर रहे। फाइल हमारे पास नहीं है। अच्छा, तो ये प्लानिंग है तुम दोनों की? ठीक है, फिर मुझे भी खामोश नहीं रहना चाहिए। गुड। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। मैंने एक फैसला किया। जुबैर और पाकीज़ा की मुंह का। किसी को कोई एतराज तो नहीं? मैं आज बहुत खुश हूँ। हमारे घर एक साथ दो खुशियाँ आई हैं। सब किसी की नजर ना लगे। जुबैर बेटा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? मामा, बाबा, मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे कोई एतराज नहीं।
लेकिन पाकिज़ा की मर्जी जानना जरूरी है। बेटा, तुम्हारे माँ बाप होते तुमसे ये सवाल करते हैं, अब ये फर्ज भी हमें पूरा करना होगा। अगर तुम्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज है तो बताओ। सबके सामने जवाब देने से शर्मा गई शायद। हम पुरानी बातों को भूलकर एक नए रिश्ते का आगाज करेंगे। मेरी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करना। पाकीज़ा, मैं सबको बताने ही वाला था। रिदा की खुशी ने मेरी ज़बान पर ताला लगा दिया। मैं इस बात पे खफा नहीं हूं कि तुमने क्यों नहीं बताया। शान भाई के घर ले जाने के बजाय तुम मुझे यहां ला सकते थे। बुशरा से निकाह करने से पहले सबको सच बता सकते थे। मैं जानती हूं कि हालात अब तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन इन हालात के जिम्मेदार तुम ही हो। अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं। तो फिर खड़े क्यों यहां? चले जाओ यहां से। मैं तुम्हें इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं अकेली रहना चाहती हूँ, प्लीज। अरे आओ आओ भाई, तुम्हारे इंतजार कर रहा था। काफी देर लगा दी आने में। तुम्हें तो शर्म भी नहीं आती। और सबके सामने रिश्ते के लिए हामी भर दी। शर्म मुझे आनी चाहिए। वही तो, और क्या करता। बाबा के सामने एक मर्तबा तो इनकार कर चुका हूं मैं। अब तो तुम्हारी बारी थी। और वैसे भी एतराज करने का हक तो तुम्हारा है ना। मैं तुम्हारा हक कैसे छीन सकता हूं? तुम जानते हो हालात क्या है, मैं उन्हें हकीकत नहीं बता सकता। बतानी भी नहीं चाहिए। तुम प्लीज, तुम रिश्ते के लिए इनकार कर दो। कर दो। वैसे भी तुम्हारी बीवी से शादी थोड़ी कर सकता हूं।
लेकिन मेरे इनकार की कीमत तो पता है ना तुम्हें? पता है मुझे, सब पता है। मेरा यकीन करो, फाइल पता नहीं कहाँ खो गई है। फाइल खो गई है, फाइल खो गई है, फाइल खो गई। ये बात सुन सुन के मैं थक गया हूं। चलो एक बार और सुन लेता हूं, और मान भी लेता हूं कि फाइल खो गई, लेकिन फिर भी फाइल के बगैर तो इनकार नहीं कर सकता ना मैं। फाइल मिल जाएगी। बस तो मैंने कहा ना, मैं भी इनकार कर दूं जब फाइल मिल जाए। देखो वक्त नहीं है, इतना बहस में वक्त जाया करने से बेहतर है जाओ जाके फाइल ढूंढो। अम्मी, यहाँ तो एक नया तमाशा खड़ा हो गया है। एक तो मैं तुम्हारे ससुराल वालों से आजिज आ गई, रोज कोई ना कोई नया तमाशा शुरू हो जाता है वहां पे। क्या हुआ है अब? बाबा ने जुबैर और पाकीज़ा का रिश्ता तय कर दिया है। मगर ये तो मुमकिन ही नहीं है। यही तो मुझे लगा था उमैर तूफान खड़ा कर देगा, और वो खामोश रहा। जी अम्मी, और तो और जुबैर ने रिश्ते के लिए हाँ भी कर दी। जुबैर ने तो हाँ करके अपने आप को वहां मजबूत कर लिया है। उमैर डरा हुआ है। इतना ज्यादा? जाहिर है उसकी बहन की जिंदगी का सवाल है, वरना वो अपने बाप की नजरों से गिर जाएगा और वो कहीं का नहीं रहेगा। उसकी खामोशी इस वक्त बहुत जरूरी है। हाँ, मगर अब क्या होगा? ये सब कुछ ज्यादा दिन नहीं चल सकता। यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हारे पास यही मोहलत है। अपनी जगह वहां मजबूत कर लो, वरना रिदा की शादी होते ही वो सबको पाकीज़ा के बारे में सब कुछ बता देगा। मगर इतनी जल्दी मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारी जिंदगी का दारोमदार इन्हीं चंद दिनों पर है। किसी भी तरह पाकीज़ा का मैच करा दो, इसी में तुम्हारे लिए बेहतरी है। हाँ ठीक कह रही है। अच्छा चलो, मैं तैयार होके पहुंच रही हूँ वहां पे। खुदा हाफिज़। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। घर वालों की नजर में ही सही, हमारा रिश्ता तो हो चुका। हाँ अलबत्ता उमैर का आना जाना कुछ अजीब लगता है ना? आप ये तो बताने के लिए नहीं आए मुझे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नीचे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, पूछ रहे थे तुम्हारा, तो शर्म आनी चाहिए आपको। इस रिश्ते से इनकार क्यों नहीं कर देते हैं आप? अच्छा, मुझे शर्म आनी चाहिए। सारी बेशर्मी का ठेका तो तुमने ले रखा है ना। अगर तुम्हें इतनी तकलीफ है तो तुम इनकार क्यों नहीं करते? चलो आओ चलो। नामुमकिन है, सब जानते हैं, आप सब कुछ आपके सामने है। आप इस रिश्ते पर खामोश हैं, आपको इनकार करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकती। वो तो मैं कर ही दूंगा, पहले मुझे मेरी फाइल मिल जाए। फाइल मिल जाएगी आपको, आप पहले इनकार तो करें। पिछले 2 दिन से तुम दोनों मेरे साथ खेल खेल रहे। अब खुद पर बात आई तो तड़प उठी, है ना?
हद होती है बेशर्मी की। वाकई हद होती है बेशर्मी की। घर से भागकर आई हो तुम, छुप के शादी की है तुमने, लेकिन फिर भी शर्म मुझे आनी चाहिए, है ना? कमाल बात है। वैसे तुम्हारे कॉन्फिडेंस की मुझे दाद देनी पड़ेगी। पाकीज़ा, इस वक्त तुम मुझे किसी किस्म का लेबल देने की पोजीशन में ही नहीं, इसीलिए चुपचाप फाइल लेकर आओ। जितनी जल्दी फाइल लाओगी उतनी जल्दी ये रिश्ता खत्म होगा, और मेरी तुमसे जान छूटेगी। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे लिए इतने बड़े इम्तिहान से गुजरो। मैंने तुमसे एक मोहब्बत भरी जिंदगी का वादा किया था, और सवाए दुखों के कुछ भी ना दे सका। मैं क्या करूं, किस तरह सब कुछ ठीक करूं? पाकीज़ा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। पाकीज़ा, नीचे सब बुला रहे हैं। वक्त क्यों जाया कर रही हो? जाओ जाके फाइल ढूंढो। इस वक्त सब स्टेज पे मेरा इंतजार करोगे, मैं जाऊँ? चलो भाई रस्म शुरू करें। हाँ, ये लो। ये लो। मैं तुम्हें पसंद करता था पाकीज़ा, लेकिन अब तुम्हारी शादी मेरे भाई से हो चुकी है, और मेरी नज़र में इस रिश्ते की बहुत इज्जत और अहमियत है। इसीलिए कह रहा हूँ कि चुपचाप जाके फाइल ढूंढो, वक्त ज़ाया मत करो, ताकि ड्रामा ख़त्म हो। मैं अगर यहाँ से अभी जाऊंगी तो बहुत अच्छा। कुछ अजीब नहीं लगेगा, कोई नहीं देखा यहाँ पे। तुम जाओ और जाकर फाइल ढूंढो। पाकीज़ा, मैं कह रहा हूँ जाओ जाकर फाइल ढूंढो, आज में खुशियाँ मनाती रहें। अच्छा भाई, मेरे ख्याल से तस्वीरें वगैरह खिंचवा लें। उमेर, आ जाओ बेटा, तस्वीर खिंचवाओ। पाकीज़ा आओ, तस्वीर खिंचवा लो। स्वीट प्लीज। एक मिनट पाकीज़ा, बैठो, एक पिक्चर मेरे साथ।
छुपकर शादी करो तुम, भागकर आइए तुम्हारी बीवी, और घटिया हरकतें हैं हमारी। मुझे तो सोच सोच के अफसोस होता है कि तुम्हारे होने वाले बच्चे का क्या होगा। उसके बाद तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना होगा। तुम्हें किसी तरह भी पाकीज़ा की प्रेगनेंसी खत्म करनी, किसी तरह भी पाकीज़ा की प्रेगनेंसी खत्म करनी, किसी तरह भी पाकीज़ा की प्रेगनेंसी खत्म करनी। हमारी जिंदगी का दारोमदार इन्हीं चंद दिनों पर है। किसी भी तरह पाकीज़ा का मिसकैरेज करा दो, इसी में तुम्हारे लिए माइयों की दुल्हन दूल्हा से बात नहीं करती, इतना तो पता ही होगा आपको। मैं नहीं मानता ऐसी रस्मों को जो मुझे तुमसे जुदा कर दें। अच्छा जी, बड़ी बातें मनानी आ गई आपको। तुम्हें देखता हूँ तो आ जाती हैं। इनफैक्ट तुम्हें पता है, कल तो मुझे एक शेर भी याद आ रहा था। ना ही मुझे शायरी समझ में आती है और ना ही मुझे पसंद है। पहले तो बड़े शेर लिखा करती थी अपनी डायरी में। अच्छा जी, अब आप देखिए मैं आपसे कैसे बदला लेती। आपके हर सितम के लिए हम तैयार हैं जनाब। पाकीज़ा, चले जाओ उमैर, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं पाकीज़ा, जो चाहे सजा दे दो मगर मुझसे मुंह ना मोड़ो। मैं तुम्हें क्या सजा दूंगी, मैं तो खुद सजा भुगत रही हूँ। चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं आवाज तक नहीं सुनना चाहती तुम्हारी। जाओ यहाँ से। प्लीज पाकीज़ा, दरवाजा तो खोलो। उमैर, मैंने कहा जाओ यहाँ से, खुदा का वास्ते चले जाओ। उमैर भाई, वो बड़ी बाजी आपको नीचे बुला रही हैं। मैं आता हूँ। आज तो मैं उमैर को भी मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकती, क्योंकि उससे तो मैंने खुद सब बताने से रोक दिया था। अगर वो बता देता तो रिदा वो तो जीते जी मर जाती, और ना बताकर मैंने खुद पर अपनी ज़िंदगी हराम कर डाली। या अल्लाह, मैं कहाँ फंस गई हूँ। वो एक कदम जो मैंने अपनी घर की दहलीज से बाहर निकाला था, उस एक कदम का कुफ़ारा मैं आज तक अदा कर रही हूँ। शायद उमैर को बुशरा से निकाह करने से पहले सब कुछ बता देना चाहिए था। वो एक लम्हे की उमैर की कमज़ोरी हमारी जिंदगियों पर हावी हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे कमरे में कहीं फाइल नहीं है। जरूर किसी ने उठाई है यहां से। मगर किसने? कहां जा सकती है? कहीं वो फाइल बाबा के हाथ तो नहीं लग गई? चिता और उमैर मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, छेड़ रहे हैं। मुझे लगा कि उमैर फिर आया होगा मुझे तंग करने के लिए। कोई बात नहीं, रिश्ता तय होने के बाद तो ये सब होता है।
मुझे तुमसे बात करनी थी। हाँ हाँ कहो। जिन हालात में मेरी और मैर की शादी हुई, मुझे डर लगता था कि वो किसी और को पसंद करता है। फिर तुम यहाँ रहने लगी तो मैंने तुम पर ही शक करना शुरू कर दिया। मगर अब मुझे यकीन हो गया है कि ऐसा नहीं है। मुझे माफ कर दो पाकीज़ा, जाने अनजाने मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? मैं अगर आपकी जगह होती तो मैं भी ये सब करती। आपका कोई कसूर नहीं है। शर्मिंदगी तो होती है ना सोच सोच के। अब तो तुम मुझसे रिश्ते में भी बड़ी हो गई हो। मुझे तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, मेरे दिल में अगर आपके लिए कभी कोई बात होगी भी तो अब वो नहीं रहेगी। मैं चाहती हूँ कि हम नए अंदाज से अपना रिश्ता शुरू करें, दोस्ती करके, ताकि एक दूसरे पर यकीन कर सके। ऐसे ही होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने खुले दिल से मुझे एक्सेप्ट करोगी। मैं आज बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। बस ये कहने आई थी। ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम्हें देखते ही मेरे सारे दुख मान पड़ जाते हैं और आपको देखते ही मुझ में हिम्मत आ जाती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खराब होने के बावजूद ठीक हो जाएगा। तेरे दिल को क्या हुआ, मेरे दिल को क्या फाइल मिली? नहीं, मुझे लगता था पापा के पास होगी, लेकिन वहां भी नहीं है। अब पापा को सब कुछ बताना होगा। नहीं उमर, आज नहीं। आज रिदा की रुखसती है। और कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। कुछ दिन और रुक जाओ। रिदा ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, मर जाएगी। ये रिश्ता बाद में भी बच नहीं पाएगा। उमर, बात को समझने की कोशिश करो। अगर अभी ये बात सबको पता चल गई तो एक तमाशा बन जाएगा। बाहर सारे मेहमान आ गए होंगे। बुशरा और हसन अगर चले गए तो अम्मी पापा भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जुबैर ने बता दिया तो? जुबैर नहीं बताएगा। वो इतना बेवकूफ नहीं है। वो जानता है कि उसे फाइल मिल जाएगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि रिदा भी मुझ जैसी जिंदगी गुजारे। माशाल्लाह, शहजादी लग रही है मेरी बेटी। बिल्कुल। सदा खुश रहो, अपने घर में आबाद रहो। अच्छा, अब रोना मत वरना मेकअप खराब हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। बेटा, जब अपनी ससुराल जाओ तो उसे अपना ही घर समझना। जी अम्मी। बुशरा भाभी किधर रह गई? अरे बेटा, उसके भाई की बारात है भाई, वो तो वहीं से आएगी ना। अम्मी चले, नीचे सब इंतजार कर रहे हो। हाँ चलो बेटा, चलो आ जाओ। तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं